दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी आजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल लाउड स्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को हरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज
ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए? अब कौन इसके कपड़े बदलवा? ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात में मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा, और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजनो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो अल्लाह। तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 हजार दर्जा बुलंद फरमाए और 10,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर खवातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, आज आप सभी आशिकाने रसूल के लिए उमर फारूक ए आजम रजी अल्लाह ताला अनु का एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं। इसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आज से पहले शायद यह बात क्या आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आप सभी गाने रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, उमर फारूक ए आजम के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका। इस काफिले में एक मियां और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वह उमर फारूक ए आजम से मुलाकात के मुद्दे थे और यह चाहते थे कि उमर रजी अल्लाह ताला अनु उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वह काफिला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त कुमार राज ताला अनु भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु की बड़ी शान है कि वो भेष बदलकर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वह आपको पहचान नहीं पाते थे। यह वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उमर रजी अल्लाह ताला अनु उन मियां बीवी के खेमे से गुजरे तो उस वक्त है में से एक जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाह ताला अनु ने इस आवाज को सुना, तोपों नुस्खे में आवाज लगाई और यह बात कही, औरत क्यों चीख रही है? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर यह बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वह पेट से है, इसलिए वह चीख रही है, चिल्ला रही है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। यह बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने यह बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जो जाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके कहने के करीब लेकर आओ और वह आपके की मदद करें ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उमर रजी अल्लाह ताला अनु फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। ऐसे वक्त में खुद खेमे में एक औरत की पीठ पर है, यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है और औरत है वह दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्नु की जो बीवी थी मुझे कहने लगी, अगर यह आपका हुक्म कम है तो मैं यह जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूं। तो दोस्तों, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो और उनकी बीवी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। तो फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने यह आवाज लगाई है, अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उससे अल्लाह ताला ने बेटा अदा किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो उसके होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मदद की गुहार करने आया था और वह यह चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद करें, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस कदर मदद करेंगे तब भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वह शख्स इस बात का अंदाजा, यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं।
आधी दुनिया के बाद होने के बावजूद आपका जो पहला वाला को इस कदर साधा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आज ही दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी। जब यह बात या गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु होने के बाद फरमाए कि तुम मदीना मुनव्वरा के शहादत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने यह कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में नहीं मालूम कि आप ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा यह मकसद था कि हमारी जो हालात है वह बहुत खराब है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब, ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, यह है अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान, जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास ना हो सके कि वह गरीब है और उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। हजरत उमर रजी ताला अन्हु की शान तो यह है कि एक मर्तबा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माली गणित में से हमें मिलता है वह बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं। तो यह बात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, तो आपकी बीवी खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हलवे को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से यह बात कही